कॉकटेल के अंदर इतनी अजीबो-गरीब हरकत मैंने पहले नहीं देखी। मैं आपको बताऊँगा, आप हैरान हो जाएँगे। एक भाई हैं सिंगापुर में जिन्होंने एक केज में 2 पेयर रखे हुए थे और 2 पेयर इस तरह थे कि वो कंफर्टेबल थे, पिंजरा बहुत बड़ा था। उन्होंने बताया कि इतने कंफर्टेबल थे और हम यहाँ पे जगह बहुत होती है तो पिंजरा इतना बड़ा लिया हुआ था ऑलरेडी कि वो खुश थे, मतलब दोनों पेयर सेट हो गए थे उसमें, लेकिन ब्रीडिंग के काबिल नहीं थे। तो जैसे ही ब्रीडिंग के करीब पहुँचे, एडल्ट एज आई, तो उसमें से ये हुआ कि जो एक पेयर था ना उसकी फीमेल एक्सपायर हो गई। अब कुल मिला के बात ये है कि उसमें फिर 2 मेल्स थे एक ही केज में, बड़े वाले में, और एक फीमेल थी। तो उनको लगा ऐसा कि अब ये शायद लड़ना शुरू कर देंगे, जो कि अमूमन होता है। कभी भी आप देखेंगे ना, किसी की पेयरिंग बनी हुई होगी और उसमें अगर आप एक्स्ट्रा पीस छोड़ दें तो फिर वो मारा जाता है। या अगर पहले से ही तीसरा पीस एक्स्ट्रा हो तो अमूमन क्या होता है, लड़ाई होती है, उसमें प्रॉब्लम आती है कोई ना कोई। तो इनको लग रहा था कि शायद ये थोड़ा सा तंग करेंगे, या ये हो सकता है कि तंग करे क्रॉसिंग करते हुए, या फिर उनका क्लच के दौरान जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा ये। लेकिन कुछ अलग ही हो गया भाई, बिल्कुल अजीबो गरीब चीज़ हो गई, और सुनने के बाद तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बट उन्होंने फिर कुछ प्रूफ्स दिए और वो फिर मैं देख कर समझ गया, बात उनकी बिल्कुल सही थी और उसमें कोई ऐसा झूठ वूठ शामिल नहीं था। उन्होंने कहा कि अब एक फीमेल थी ना, वो जिसका पेयर जिसके साथ बना हुआ था उस फीमेल का, उसके साथ उसने क्रॉसिंग करवा ली। तो इन्होंने बताया कि 3 बार जो है, मैंने 3 से 4 बार उस मेल के साथ मैंने क्रॉसिंग करते हुए देखा, 2 दिन के अंदर अंदर देखा, 2 दिन में 3 बार देखा मैंने क्रॉसिंग करते हुए। कह रहे हैं उसके बाद तीसरे दिन मैंने देखा कि भाई वो दूसरे मेल से, मतलब दूसरा मेल क्रॉस कर रहा है, और बड़े कंफर्टेबल होके। तो एक अजीब सा ही मतलब सीन हो गया। अच्छा, जो तीनों जो थे ना वो मतलब लड़ भी नहीं रहे थे। ये एक अजीब सी बात थी, और ऐसा जो बिहेवियर होता है ना, ये बहुत रेयर होता है बर्ड्स के अंदर। अमूमन बर्ड की जो वाइल्ड नेचर जो है ना वो यही है, जो नेचुरल नेचर है उनकी वो यही है कि वो अटैक करते हैं या इनसिक्योर फील करते हैं बहुत ज्यादा। तो कहने लगे कि भाई वो उससे भी क्रॉसिंग हो गई, उधर से भी क्रॉसिंग हो गई, अब एग ले कर दिए, बैठ गई एग पे, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहां से शुरू हुई। कॉकटेल में पुराने लोगों को पता है कि मेल भी जो है वो एग सेटिंग करते हैं, एग की इंक्यूबेशन करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं एग को। मेल भी बैठता है और फीमेल भी बैठती है, ज्यादातर टाइम फीमेल बैठती है, बट बहुत ही कम टाइम ऐसा होता है मेल बैठता है एग के ऊपर। और कई बार ऐसा होता है कि फीमेल की इंक्यूबेशन के दौरान जो है वो मेल बॉक्स में आता जाता रहता है, कई बार स्टे भी करता है। तो ये चीजें नॉर्मल है। अब वहां इशू ये था कि मेल 2 थे, एक्स्ट्रा थे मेल। तो जब उन्होंने एग इंक्यूबेशन स्टार्ट की तो फिर वहां पे झगड़ा हो गया। वहां पे झगड़ा ऐसे हुआ कि एक मेल अगर अंदर स्टे कर रहा है पहले से ही, तो फिर दूसरा जब जैसे ही अंदर आता तो फिर दोनों के बीच में अटैकिंग शुरू हो जाती। इस तरह करते करते जो सेकंड था ना, जिसकी फीमेल मर गई थी, उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, चोट वोट लग गई मुंह के ऊपर, नाक के ऊपर, ये पूरा जिसका जो हिस्सा था ना फेस वाला, ये खराब हो गया। उसके बाद थोड़ी सी आंख वाँख सूज गई, लेकिन बट क्या हुआ कि उसके बाद उसको इतना समझ में आ गया कि भाई मुझे अलाउ नहीं है कि मैं यानी कि इस बॉक्स के अंदर उतरूं। तो वो उसने क्या किया कि वो पीछे हो गया, बिल्कुल ही कोने में हो गया। फिर उसके बाद सिर्फ वो दाना खाता, दाना खाने के बाद ऊपर जाके कोने में बैठ जाता। अब उसको समझ में आ गई थी कि मैंने बॉक्स में नहीं जाना, और अगर वो बार बार जाता रहता तो शायद वो मर जाता, क्योंकि थक इतना गया था, लड़ाई होती है पैरट्स में, तो ये लड़ते लड़ते थक जाते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि ये इनमें से कोई एक एक्सपायर हो जाता है। और कई बार कई फाइट्स में ऐसा भी देखा गया है। ये तो कॉकटेल में तो खैर इतनी ज़्यादा नहीं होती, बहुत रेयरली होती है इस तरह का केस, अगर मैंने आपको बताया तो हो गई, वरना बाकी बर्ड्स में इससे भी कहीं ज़्यादा होती है। बजीज क्या करते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा खूनम खून कर देते हैं एक दूसरे को। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक पीस जो है वो एक्सपायर हो गया लड़ाई के दौरान ही, और दूसरा जो है वो जीत गया, लेकिन जीत के दूसरे दिन वो भी एक्सपायर हो गया। क्यों? क्योंकि लड़ते वक्त चोट जो है ना वो दोनों को लगती है। जो बॉक्सिंग, मिसाल के तौर पे 2 लोग बॉक्सिंग करते हैं, ठीक है, तो जो जीतता है, ऐसा नहीं होता कि उसके फेस पे आपको मार्क नहीं मिलेगा, ठीक है, उसको भी बड़ी लगी होती है। तो ऐसा भी देखा गया है, लववर्ड में भी ऐसा देखा गया। कॉलोनी में अगर बहुत ही तेज झड़प हो गई किसी भी 2 मेल्स के बीच में, ज्यादातर लड़ाई मेल्स में होती है लववर्ड के अंदर, और बजीज के अंदर किसी में भी हो जाती है भाई, सेम तरीके कार है, मतलब कहीं कैसे भी हो जाती है। तो लववर्ड में भी ऐसा ही होता है कि मेल जो है वो तब तक लड़ रहे होते हैं जब तक उनमें से कोई एक मर नहीं जाता, क्योंकि टांग काटना तो बहुत ही समझ लें कि ये इसको इनमें बहुत कॉमन है लववर्ड के अंदर, पंजे पे हमला करना या उंगली काट देना। कॉकटेल की लड़ाई में अगर कोई एक्सपायर होता है तो वो इसलिए एक्सपायर नहीं होता कि उसको बहुत ज़्यादा चोटें आई होती हैं, बेसिकली थकावट से भी एक्सपायर हो जाते हैं। क्योंकि मेरे पास एक एक दो पीसेस इस तरह के थे। एक पीस इस तरह का था कि वो अगर उसकी किसी दूसरे मेल के साथ किसी किस्म की बात को लेके या
इनसिक्योरिटी को लेके, अगर उसकी अनबन हो गई है तो वो फिर क्या करता था, वो बेसिकली उसके पीछे ही अटैकिंग करता रहता था पूरा पूरा दिन। और जो बच रहा होता था बेचारा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो वो कहीं एक दो पीस जो है मेरे थकावट से एक्सपायर हो गए। वो थक गए थे और एक पीस जो है उनको छोड़ ही नहीं रहा था, पीछे आगे उनके साथ 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 साथ। तो एक पीस मेरा एक्सपायर हो गया था ऐसे थक के। अब यहाँ पर ये हुआ कि फीमेल ने जो है वो, इनके पास जिन भाई का मैं बता रहा था सिंगापुर वाले, इनके पास जो है वो चिक्स निकला है। और उसके बाद जो है वो जो मेल प्रोमिनेंट था, यानी कि जो लड़ने में तेज था और दूसरे वाले को उसने साइड पे कर दिया था, वही बच्चे पाल रहा था, फीमेल भी पाल रही थी। बट जो दूसरा वाला मेल था उसकी कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई थी। ख़त्म ऐसे हो गई थी, वो बिल्कुल सेपरेट हो गया था और बहुत ज़्यादा डर गया था वो, क्योंकि क्रॉसिंग तो उसने कर ली। वो बेचारा समझ रहा था मैंने क्रॉसिंग कर ली है, बट जाहिर सी बात है भाई, जानवरों का ये रूल है या परिंदों की जो है ये पुरानी रिवायत है कि फिर अपनी टेरिटरी में बर्दाश्त नहीं करते एक दूसरे को। तो जहाँ बात आ जाए इनसिक्योरिटी की, टेरिटरी की, तो फिर वहाँ पे जो है वो अंधाधुंध जो है इस तरह की जंगें चलती रहती हैं। तो बताने का मकसद ये था कि भाई अगर उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसे हो गया, अब मैं उस मेल को क्या निकाल लूँ उसमें से या रहने दूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि उसकी चोटें ठीक हो गई हैं उस मेल की। तो उन्होंने कहा कि यार चोटें तो पहले से काफ़ी बेहतर हो गई हैं और अब सही हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये है कि काफ़ी डर गया है और बिल्कुल ना, मतलब पहले वाली बॉडी लैंग्वेज नहीं है उसकी। भाई पहले वाली बॉडी लैंग्वेज इसलिए नहीं है, उसको पता है कि अगर वो पहले वाली बॉडी लैंग्वेज रखेगा तो फिर ये, मतलब कि दोबारा से वही सीन हो जाएगा, फिर दोबारा झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने पूछा कि इसको निकाल लूँ क्या करूँ। मैंने कहा ऑब्वियसली यार, कोई भी अगर किसी को भी बताएंगे तो वो यही बोलेगा, ऑब्वियसली उसको वहाँ से रिप्लेस करो, उसको वहाँ से निकालो। आप या तो सेल कर दो, अगर आप केज खरीद सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, फीमेल ला के आप उसकी पेयरिंग कर दो। एटलीस्ट ये तो पता चल गया ना कि मेल अच्छा है, क्रॉसिंग वगैरह कर रहा है, किसी किस्म का नुक्स नहीं है उसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन के सपोर्टिव भी है फीमेल को लेकर के। तो ये इस तरह से होता है। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास, गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने। तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये। और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 032723100040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।